वेल हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको टाइम से अपडेट मिले मार्केट के बारे में, या मार्केट का कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो आपसे मिस हो सकता है वो टाइम से मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम का लिंक, फ्री टेलीग्राम और प्रीमियम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं जाकर सर्च मत करना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से, सेम नाम से डिट्टो ऐसे ही नाम बना हुआ है। काफी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं जो फ्रॉड है, प्लीज उनसे बच कर रहे हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूं डायरेक्ट मार्केट पर। मार्केट का आज का सेशन अवॉइड कीजिए। आज हर किसी को उम्मीद थी कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करेगा क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और ये मंथली एक्सपायरी थी। क्योंकि इस एक्सपायरी में बजट आया, बजट आने पर बहुत सारी ऐसी पोजीशन बनी जिनको लेकर यह लग रहा था कि एक बड़ा मूव आ सकता है, वो किसी भी साइड आ सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था। लेकिन जस्ट उसके अपोजिट हुआ। पूरे दिन मार्केट शांत रहा, लेकिन लास्ट के 13 मिनट में एक बाइंग देखने को मिली। और जो एफआईएस का डेटा शो कर रहा है कि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग करने के बाद आज के सेशन में उन्होंने बाइंग की है, तो एक अच्छा संकेत है यहां सर। यहां से सबसे पहले बात करता हूं निफ्टी का पीसीआर 1.17 है। ये अनबिलीवेबल है गाइज। उसका रीजन कि निफ्टी 25,000 के पास में बिल्कुल खड़ा है और उम्मीद है कि कल 25,000 क्रॉस भी कर जाएगा। और एक बहुत बड़ा हैडल बन चुका था क्योंकि 3 टाइम इसके करीब आकर एक बड़ी सेलिंग आई है। मार्केट में विद इन 10 मिनट 1000 पॉइंट निफ्टी गिरा था और बैंक निफ्टी 150 या 160 पॉइंट गिरा था। कल के सेशन में भी यही हुआ। जब 25,000 के करीब जैसे ही मार्केट पहुंचा, वहां से सेलिंग आई और सेलिंग इतनी शार्प थी कि किसी को बायर को एग्जिट करने का मौका नहीं मिला होगा। दूसरी बात गाइज, मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की थी, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल है। और इस वीकली एक्सपायरी में 25,000 पर जो ओआई खड़ा है, जो ऑप्शन राइटर खड़ा है, जो कॉल राइटर खड़ा है, वो हेवी क्वांटिटी में है। और आज एक बड़ा इवेंट लाइनअप है जिसका डेटा आएगा रात को 12:30 बजे, 12 बजे तक हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। और इस बार इस इवेंट का बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसका डिस्कशन हम आगे चल के करेंगे। पहले अंडरस्टैंड कीजिए बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी क्यों रुका हुआ था? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी तक नहीं हुई थी। निफ्टी की मंथली एक्सपायरी याद कीजिए, 26 को आई थिंक एक्सपायरी हुई थी और नेक्स्ट डे निफ्टी ने 450 पॉइंट का वन वे रनअप दिखाया था क्योंकि निफ्टी हल्का हो चुका था, लाइट हो चुका था। आज सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी के साथ में हुई है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी क्लियर हो चुकी है और बैंक निफ्टी बहुत लाइट है। इतना होने पर भी बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.86 चल रहा है गाइस, लाइट है। ये एक बड़ी रैली करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ इसको एक छोटा सा पॉजिटिव टिकल चाहिए। जितने बैंक्स के निगेटिव रिजल्ट आने थे वो आ चुके हैं। आरबीआई की तरफ से जो निगेटिविटी आनी थी वो आ चुकी है। सब कुछ निगेटिव न्यूज बैंक निफ्टी में, बैंक्स में डिस्काउंट है। और ये एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का जो बर्डन था वो आज फिनिश हो चुका है। कल से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो फ्रेश सीरीज स्टार्ट हो रही है और मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि बैंक निफ्टी अब निफ्टी को लीड करेगा। यहां से जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो बैंक निफ्टी का स्टार्ट हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि बैंक निफ्टी यहां से कम 2000 पॉइंट की रैली करने के लिए तैयार है। बस इसमें मुझे एक ही पॉजिटिविटी चाहिए जो आज लेट नाइट आएगी फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल की तरफ से। या तो वो सरप्राइज रेट कट दे दे हमें, जिसकी उम्मीद मुझे 70% है, या तो रेट कट दे दे, या एक पॉजिटिव कमेंट्री चाहिए कि सितंबर की सीरीज से रेट कट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन दोनों में से एक चीज मुझे चाहिए।
कुछ भी मिल जाए, यहां से जो रनअप आपको दिखाई देगा, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आएगी, जो लीड करेगा मार्केट को, वो बैंकिंग सेक्टर करेगा। और मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि यहां से बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट की रैली करने के लिए रेडी हो चुका है। मुझे नहीं पता कि टीवी एंकर क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता बाकी यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं, दूसरे रिसर्च क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा व्यू डिफरेंट है, मेरा व्यू हटके है। मैं यहां से बैंक निफ्टी को लेकर बहुत बुलिश हूं और मुझे ऐसा लगता है अगर आज दोनों में से भी एक पॉजिटिव टिगर फेड की चेयर पॉलिसी में आ जाता है तो मार्केट बड़ा रनअप, यानी कि बैंक निफ्टी बड़ा रनअप करने के लिए तैयार हो, ऐसा दौड़ेगा कि हाथ भी नहीं आएगा और इसको बहुत कुछ पैचअप करना है गाइस। कम से कम 3 से 4,000 पॉइंट की रैली बैंक्स पर ड्यू है कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी ने जितना आउट परफॉर्म किया है उसके कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म बैंक निफ्टी ने किया है। तो सीरियसली नोट पर मैं बहुत बुलिश हूं बैंक निफ्टी को लेकर, लेकिन आज मुझे दोनों में से एक चीज चाहिए। पहला टिगर मुझे मिल चुका है, एफआईएस का डेटा पॉजिटिव आया है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन निगेटिव होने के बाद आज 3200 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है और बैंक निफ्टी पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन चुका है 51,000 और 51,250। जब तक 51,000 ब्रेक करके नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक हम अब बैंक निफ्टी पर बेयरिश नहीं है। हमारा व्यू बैंक निफ्टी पर यहां पर पॉजिटिव है। ये तब मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं जब अभी तक फेड का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, डाउ को मैंने नहीं देखा, डाउ क्या ओपन हुआ है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। मुझे रात को एक पॉजिटिव टिगर चाहिए। आई होप सो कि वहां से एक पॉजिटिव अपडेट जरूर आएगा और बैंक निफ्टी यहां से आउट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार है। कम से कम 2000 पॉइंट की रैली ड्यू है बैंक निफ्टी पर। सपोर्ट में बता चुका हूं 51,500, 51,100, 51,000 एंड 51,150 और 250। इस 250 पॉइंट की रेंज में एक बड़ा सपोर्ट है। हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया, हमने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई है जिसको हम होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड किया है। अगर गाइस थोड़ा सा भी प्रीमियम डीके होता है ना उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है जो वीक ट्रेडर है, जो वीक ऑप्शन बायर है वो बाहर हो चुका होता है क्योंकि उसको वेट करना नहीं आता, उसको एक आदत पड़ चुकी है, एक लत लग चुकी है ओवर ट्रेडिंग की, दूसरी लत लग चुकी है उसको एक्सपायरी की और तीसरी गाइस वो ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करता है। उसको सिखाया गया है अभी तक कि आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, पोजिशनल पोजीशन नहीं बनानी है। यही उसका लूज पॉइंट है। वो बार बार ट्रेड लेता है, पूरे दिन ट्रेड लेता है, सबको टैक्सेस देता है, ब्रोकरेज कंपनी को देता है, बार बार ट्रेड करता है और फ्रस्ट्रेशन लेवल पे जाता है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपसे सब्र करना नहीं आया तो बिलीव मी गाइस आप पूरी तरह फिनिश हो जाएंगे। बार बार फिनिश होंगे, बार बार पैसा लाएंगे, बार बार फिनिश होंगे, बार बार पैसा लाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन में जाके फंसेंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। अपना आपको उस सिचुएशन में मत लेकर जाइए। आज आपको ये बातें अजीब लगती होगी लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि हां कोई था यूट्यूब पर जो सच्चाई बोलता था कि आज जो सिचुएशन मेरी है अगर मैंने उस टाइम पर उसकी बात मान ली होती तो शायद मैं इस सिचुएशन में ना फंसता। और दूसरी बात, माइंडसेट अपना चेंज करिए। इस ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपनी साइकोलॉजी चेंज करिए। और दूसरी बात गाइज, मार्केट में ट्रेड करने से पहले अपने लेवल्स का वेट करना शुरू कीजिए। 9:15 पर मार्केट आपके लिए ओपन नहीं होता है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, जिस दिन प्रीमियम कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। तो मैं बुलिश हूं मार्केट को लेकर। मुझे ऐसा लगता है निफ्टी यहां पर रुकेगा, निफ्टी 200-250 पॉइंट की रैली करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी एक बड़ी रैली करेगा। अगर आज का डेटा दोनों में से एक भी पॉजिटिव टिगर आता है, मुझे पहला पॉजिटिव टिगर मिल चुका है जापान की तरफ से। क्या फेड के चेयरमैन अमेरिका से कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव टिगर आ सकता है और उसके जस्ट फौरन आप देखना क्या आपको आरबीआई रेट कट करता हुआ नजर आएगा। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। यहां से मैं वेट कर रहा हूं आरबीआई का अपडेट क्या आता है। फुल्ली बुलिश हो जाऊंगा अगर उसने एक भी रेट कट कर दिया। तो ये मेरा व्यू था। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिनको पैसा बनाना है, जो प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो वो ज्वाइन करेंगे। आज नहीं तो 3 महीने बाद ज्वाइन करेंगे। सब लुटा के ज्वाइन करेंगे, इस बात का मेरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि यहां पर बहुत यूनिक मिलता है और आगे चल के बहुत यूनिक मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। जो लास्ट में डिस्क्लेमर,
जो भी पोजीशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं 100% मेरी फैमिली के मेरे अकाउंट में और मेरे क्लाइंट के अकाउंट में वो 100% होती है। लास्ट में जो बार बार बोलता हूं, इंडियन आर्मी, कोई भी इशू आपकी लाइफ में चल रहा है, आप डिप्रेशन में, कुछ भी आपने लॉसेस बड़े से बड़े किए हैं, आप उस सिचुएशन से भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना होगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए, डिस्कशन करेंगे और उससे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, मिलता हूं कल सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।